हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बीएससी थर्ड ईयर। लास्ट टॉपिक से आगे चलते हैं। हमने आपको परमुटेशन ग्रुप के बारे में बताया था। इसमें हम चल रहे थे, जो हमारे पास टर्म थी वो थी एक चक्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, साइक्लिक परमुटेशन जिसे हम कहते हैं। तो साइक्लिक परमुटेशन में हमने चक्र कैसे हम निकालते हैं, मतलब कैसे होता है, वो हम सीख लिया था। तो अब देखिए, जैसे मैं आप लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था वो ये था कि 1 2 3 4 5 6 7 और 2 5 3 4 7 6 1। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अब इसके अंदर हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता था कि भाई हमने देखा कि 1 का क्या है 2, यहाँ देखो आप 1 उसका लिख दिया 2, यानी 1 का प्रतिबिंब क्या हो गया 2। फिर 2 का कितना है 5, 2 का उठाओ, उसके बाद क्या लिखोगे 5। फिर 5 का देखो 5 का हो गया ये रहा, 5 का क्या हो गया 7। ठीक है, और 7 का क्या हो गया 1। तो 1 तो ये ऑलरेडी है ही, तो आपको यहाँ पे 1 नहीं लिखना, आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट बंद करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई चक्र पूरा हुआ यहाँ पर 1। अब जो बचा है वो क्या है कि 3 का 3 है, 4 का 4 है और 6 का 6 है। तो हम इसको 3 ऐसे 4 और 6 लिख सकते हैं। और नहीं लिखेंगे तभी हमें पता चल रहा है कि इनका जो चक्र है वो सिंगल है, यानी खुद का खुद से है। तो इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लिखा हुआ है तो हम देख के कह सकते हैं कि 3 का जो प्रतिबिंब है वो 3 ही है। राइट। तो अब जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये था रूल, फर्स्ट रूल, कि जो 1 2 5 7 है इसको आप चेंज करके, यानी कि क्रम ना बदलें, तो मैं इस 1 की बजाय 2 से स्टार्ट कर सकता हूं भाई। 2 उसके बाद क्या है 5, फिर क्या है 7 और फिर क्या है 1। यहाँ पर भी तो ये कहा जाएगा कि 7 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या कहा जाएगा 7 के बाद 1 आ रहा है। राइट। और इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ उसको 5 से। ठीक है, 5 के बाद क्या आ रहा है 7, 7 के बाद क्या आ रहा है 1, और 1 के बाद क्या आ रहा है 2। राइट। और शुरुआत करनी है तो देख सकते हो आप, देखो स्टार्ट में करता हूं 7 से। 7 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 2 और फिर क्या आ रहा है 5। देख सकते हो आप आराम से। भाई मैंने किसी का भी क्रम नहीं बदला है, खाली उसके शुरुआत करने का जो नंबर था वही बदला है, वो मैं किसी से भी कर सकता हूं। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि ये सब जो चक्र हैं वो सब कैसे इक्वल हैं। आप इस वाले चक्र को ऐसे 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 कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये रूल हो गया हमारा। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ कि तस्मक अवयव कितने लंबाई का, अब देखो यहाँ पे कितनी लंबाई का है, ये लंबाई का मतलब जितने उस चक्र में अवयव है। तो ये चक्र हो सकता नहीं है, स्वयं से स्वयं पर है ना, अगले तो जा नहीं रहा। जबकि ये अगर मैं यहाँ पे कहूंगा तो इससे अगले पे जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 लंबाई का, हम क्या बोलेंगे 4 लेंथ, 4 लंबाई का चक्र है ये। ठीक है, तो ऐसे आपसे कहा जाए कि तस्मक अवयव कितनी लंबाई का चक्र है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि जो तस्मक अवयव होता है वो केवल 1 लंबाई का चक्र होता है। ठीक है, आप उसको किसी भी एलिमेंट के रूप में लिख सकते हो। सब ये तस्मक हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि तस्मक अवयव या तस्मक अवयव की, तस्मक क्रमचय की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तस्मक क्रमचय 1 लंबाई का, ठीक है, 1 लंबाई का चक्रीय क्रमचय होता है। कैसे होता है, देखो आप मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 है,
तो नीचे भी क्या होगा 1 2 3 4 ही होगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, या तो ऐसे लिखोगे 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे 4, ब्रैकेट बंद करते जाओगे क्योंकि वो सेम से सेम पर है, राइट। लेकिन आपको ऐसे चारों लिखने की जरूरत नहीं है भाई, आपको इसको शो करना है तो आप कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे शो कर दो इन चारों में से, वही क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, वो क्रमचय के रूप में शो हो जाएगा, यानी चक्र हो गया ये, ठीक है। कोई सा भी आप लिखोगे, मान लो इसकी जगह पर बराबर में लिख दूंगा 1 तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 का 4 है, 4 का पदवीम 4 है, ठीक है। तो दसवां क्रमचय एक लंबाई का हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक ही तो है ये लंबाई, या अकेली लंबाई है, इस तरह से 4 तो नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपने समझ लिया। तो आगे चलते हैं, हमारे पास है अब चक्र का प्रतिलोम, ठीक है। हमारे पास है चक्र का प्रतिलोम। अभी क्या होता है कि आप इसका प्रतिलोम निकालना चाह रहे हैं, यानी कि इनवर्स ऑफ अ साइकिल, ठीक है। तो देखिए चक्र का प्रतिलोम क्या होता है, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, पेपर में आ सकती है, ठीक है। किसी चक्र या चक्रीय क्रमचय f का प्रतिलोम क्या होगा बताइए, ठीक है। प्रतिलोम f के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है, ठीक है। समझ में आप लोगों को कि किसी चक्रीय क्रमचय f का प्रतिलोम f के अवयवों को आप उल्टे क्रम में लिख दो, आपका क्या हो जाएगा, वो उसका प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। जिसे हम f इनवर्स से लिखते हैं, जिसे हम f इनवर्स से लिखते हैं, ठीक है। तो f क्या हो गया हमारे पास 1 2 5 7 है, जो हमने पहले वाला एग्जांपल ले लिया। अब मैं इसका f इनवर्स लिखना चाहता हूं, तो f इनवर्स क्या लिखूंगा, इसका जस्ट उल्टा लिखूंगा, ठीक है। उल्टे का मतलब शुरुआत करूंगा 7 5 2 1, 7 5 2 1, ठीक है। आप खुद देखिए इसमें अंतर हो गया ना भाई, 7 का क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 5 का क्या हो रहा है 2 और 2 का क्या होगा 1 होगा, जबकि यहाँ पे 1 का 2 है, ठीक है। उल्टा हो गया, 7 का 5, 5 का 2, 2 का 1, ठीक है। और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ इस वाली फॉर्म में भाई 1 2 3 4 5 6 7, और आपको ऐसे निकालना पड़े कभी तो कैसे निकालोगे भाई, 1 का तो क्या है 2 है, 2 का क्या है 5, 5 का क्या है 7 और 7 का क्या है 1, 3 3 4 4 और 6 6। अब उल्टा निकालने का मतलब हुआ कि पहले नीचे वाले को ऊपर लिखो, ऊपर वाले को नीचे लिखो, ठीक है। मैं ऐसे भी बता सकता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ लिया और हमें तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब हमें सिर्फ रटना है। रटना बिल्कुल नहीं है, रटवाऊंगा तो मैं आपको बिल्कुल नहीं, ठीक है। याद रखना कि डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि सारे जो आपका बुक है पूरी, उस पूरी बुक की डेफिनेशन आप जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं वो अलग से नोट करते जाइए, ठीक है। जैसे अब पहले भी शायद आपने किया हो, लेकिन आई थिंक सो क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि इस बार एग्जाम हुए नहीं, और इस बार एग्जाम होते हैं तो मेरे सामने हमें पता चलता है कि आप कितना करके आए हो, ठीक है। तो आप सभी के लिए कि एक पेपर पे लिख लो, या स्टार्टिंग में अच्छे से बिल्कुल आपके पास जो डेफिनेशन है वो होनी चाहिए, जिससे याद करने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। क्योंकि आपको ही छांट के लिखनी है डेफिनेशन, ऐसा नहीं है कि कुछ रह गई हो तो हम आपसे सर जी ये तो आपने निशान नहीं कहा था सर जी ये वाली डेफिनेशन बनेगी या नहीं बनेगी। डेफिनेशन किसी भी चीज़ की बन सकती है,
आपसे वो कह सकता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, इसका क्वेश्चन आ जाएगा, या क्या होता है कोटि क्या होती है। अब वैसे ये तो क्या था, ये तो हमको प्रैक्टिकली आपने निकालना सिखाया था, नहीं प्रैक्टिकली निकालना तो सिखाया था, लेकिन आपको उसको पूछ सकता है कि आप कैसे निकालते हो प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए हमने इसका इनवर्स निकालना है, तो हमने क्या किया, इसका उल्टा किया, उल्टा करने के बाद ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इसको सेट कर दोगे, ठीक है। इसी को लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने नीचे वाले को नहीं लिखा, ऊपर वाले को सेट कर रहे हैं, यानी 1 पहले आ गया, तो 1 के नीचे कौन था 7, वही पहले आ जाएगा। फिर कौन आया 2, 2 के नीचे कौन था 1, वो यहाँ आ गया। फिर 3 के नीचे कौन था 3, 4 के नीचे 4, 5 के नीचे कौन था 2 था, 6 के नीचे क्या था 6, और 7 के नीचे क्या था 5। आप देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 का 7, ठीक है, 7 का 5, ठीक है, राइट। मैं इसको लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, देखना भी 1 का 7, 7 का 5 लिख दिया, 5 का 2, 5 का 2, 2 का 1 वापस से और ब्रैकेट बंद। मतलब ये तो ठीक है ही हम अपनी तरफ से, लेकिन अगर उसको और अरेंज करके लिखें तो अरेंज करके लिखने के बाद हमारे पास जो टर्म बनती है वो ये बन जाएगी 1 7 5, ठीक है, अरेंज करके लिखा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बना हुआ है वो तो ये है ही, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हो आप 7 का 5, 7 का 5, 5 का 2, 5 का 2, ये चीज है, लेकिन अरेंज करके जो लिखा है मैंने उसमें ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका चक्र का प्रतिलोम। अब बात आती है चक्र के ऑर्डर की, ठीक है। तो हम देखते हैं चक्र का ऑर्डर कैसे निकाला जा सकता है। तो चक्र की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए साइकिल, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है ये आपका, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट से कि एक तो आपको कंसेप्ट वाइज इजी लगेगा और आपके नंबर भी इसमें पूरे मिल जाएंगे, तो क्यों आप ऐसे इजी चीजों को छोड़ा जाए। तो डेफिनेशन क्या है आपके पास, और नहीं समझोगे तो हार्ड है आपके लिए, ये बात देख लेना ध्यान से, अगर नहीं समझोगे तो बहुत हार्ड है। यदि f एक n लंबाई का चक्र है, ठीक है, तो f की पावर n बराबर i, कितना अच्छा कंसेप्ट है, देखो जैसे उसमें था, किसमें ग्रुप बनाने में वही था, ये सेम है कंसेप्ट, f की पावर n बराबर i, यहाँ n क्या है वही, उसमें क्या होता था छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर भी क्या है n वही है, न्यूनतम पूर्णांक n, न्यूनतम यानी कि छोटे से छोटा पूर्णांक है, इसलिए n को चक्र f की क्या कहते हैं हम, कोटि कहते हैं, इसलिए हम n को चक्र f की कोटि कहते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है, यही तो था हमारे पास। अब इसी एग्जाम्पल को लेके चलते, तो पहले वाला हमने लिया था, तो क्या कह रहा है ये कि f को f से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, f को f से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या आ जाए, i आ जाए, ठीक है। देखो f को f से किया जाएगा और तो कुछ है नहीं हमारे पास, 1 2 5 7 ये है ही, ठीक है भाई, एक ही तो नंबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, और है कैसा, देखो याद रखना कि आप कह रहे हो सर ये 4 ही नंबर है तो आप 7 तक क्यों लेते हो, लेकिन याद रखना जो लेटेस्ट नंबर है, लेटेस्ट मतलब कि सबसे मैक्सिमम नंबर है, उतना ही आपके पास उसका ग्रुप हुआ, मतलब कि उसका सेट हुआ करेगा। मतलब जो f है वो S7 का ही क्या है, क्रमचय है, S7 इसका सेट है, समुच्चय है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि सर 7 है तो ये 4 ही लिखने हैं, बाकी तो लिखने नहीं है ना, वो आया तो इसमें से ही है, बाकी नंबर्स इसके क्रमचय में शामिल नहीं हो रहे। तो इसका मतलब f क्या है, जब हमने अभी भी देखा 1 2 3 4 5 6 7,
ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे एक एग्जांपल लोगे तो आपको रिलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल में आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो जाएगी रिलेट करने में। ठीक है, 1 का 2, 2 का 5, 5 का 7 हुआ, 5 का 7, 7 का 1। ठीक है, 2 5 7 1 और 3 4 6, 3 4 6। देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 का 2, 2 का 5 और 5 का 7 जो है वो यहाँ आ जाएगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास f भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 1 का तो हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 5, 5 का हो जाएगा 7, देन 3 ऐसे कैसे 4 6 और 7 का हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि f इंटू एफ। ठीक है, आप f इंटू एफ करके देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो नहीं कर देते हम, f इंटू एफ तो हो जाएगा, बाकी पीछे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 2 5 3 4 7 6 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दोबारा से वही लिखा जाएगा। दोनों चीज सेम सेम है तो दो बार लिखनी पड़ेगी, आपको समझाना भी तो है। और इसका शॉर्ट भी बता देंगे आपको ट्रिक से कैसे निकालते हैं। क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 का 2, 2 का 5। ठीक है, 2 का 5, 5 का 7, 3 का 3, 3 का 3, 4 का 4 और 4 का 4, 5 का 7, 7 का 1, 6 का 6 और 6 का 6, 7 का 1, 1 का 2। ठीक है, आपको उसमें निकालना क्या है, आई निकालना है। आई का मतलब बताइए दसवां का अवयव, और दसवां अवयव इसमें क्या होगा कि 1 का 1 हो जाए, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 ऐसे हो जाए। तो ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर हमको ये वैल्यू मिलेगी वो हमको देखना है, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के चलते हैं, इससे साथ एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं हम क्या, f। ठीक है, तो f जो है हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे पहले नोट कर देता हूँ, यानी कि f इंटू एफ, फिर करूंगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये जो टर्म है f इंटू एफ का मतलब क्या है, एफ स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने वापस नोट कर लिया कि एफ स्क्वायर इंटू एफ, यानी कि एफ क्यूब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, और दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा मेन पार्ट यानी कि एफ वाला 2 5 3 4 7 6 1, 2 5 3 4 7 6 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ऊपर आ जाएगा, 1 का 2, 2 का 7, 2 का 5, 5 का 1, 3 का 3, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 7, 7 का 2। ठीक है, 6 का 6, यहाँ पे 6 का 6 ही है, 7 का 1, 1 का 5। ऐसे करेंगे, अभी भी क्या आया, सेम सेम नहीं आया ना, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 ऐसे नहीं आया, तो अब कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। एफ क्यूब इंटू एफ, ये एफ क्यूब का मान है तो F4 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 7 1 3 4 2 6 5। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, इसी को, F को, 1 2 3 4 5 6 7 2 5 3 4 7 6 1। ठीक है, तो देखिए आप 1 का 2, 2 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 3, 3 का 3, 4 का 4 है ही, 5 का 7, 7 का 5, 6 का 6, 6 का 6 है, 7 का 1, 1 का 7। देख सकते हैं आप, ये हो गया आपके पास आई, हो गया ना, 10 का आ गया, यानी कि f की पावर 4 इक्वल टू आई आया है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ f क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कोटि 4 होगी, राइट, समझ में आया आपको, कोटि कितनी हो जाएगी, 4। तो इस तरह से आप किसी भी क्रमचय की कोटि फाइंड कर सकते हैं।
जिसमें आपको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जी जब तक क्या ना आ जाए, आई ना आ जाए। जैसा आप पहले भी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में ऑर्डर निकालते हुए किसी भी ग्रुप का। ये भी तो एक ग्रुप ही है, क्रमचय ग्रुप है ये भाई, ये कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका है, उसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, वही फंक्शन है, ठीक है। और एक क्वालिटी क्या है इसके अंदर कि इसका एक ही आच्छादक यानी कि 1 1 और 2 होना चाहिए, इस वजह से ये टर्म को हम इस प्रकार से शो कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।